कि क्या फास्ट बॉलिंग हुई है हमारी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो कहीं भी रिवर्स स्विंग नजर नहीं आई। भाई हमारी जब हम अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवाएंगे तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे रहेंगे, फिर नीचे के नंबर पे रहेंगे। पाकिस्तान का कुछ खास अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग में तो देख ही लिया कि कुछ खास हुआ नहीं है, मगर डीआरएस में भी जो है वो मार पड़ी है, वो भी सोचना भी न मत। अब WTC फाइनल का सोचना भी नहीं। क्या जुमला कह रहा हूं? सोचना भी नहीं। आप इस काबिल ही नहीं हो यार। आप लोग की प्लानिंग ही नहीं है। 7 बैट्समैन से खेल रहे हो आप लोग यार। 7 फ्लैट टीम लगी, जिनके पास कोई प्लान नहीं था, जिनके पास जब पार्टनरशिप लग रही है तो कोई प्लान बी प्लान सी है नहीं। तो कि क्या फास्ट बॉलिंग हुई है हमारी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो कहीं भी रिवर्स स्विंग नजर नहीं आई। भाई हमारी जब हम अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवाएंगे तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे रहेंगे, फिर नीचे के नंबर पे रहेंगे। बांग्लादेश को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबको पता है, वीक टीम है, उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो हमारी बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में कोई फर्क नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग हमारी फास्ट एक ही जैसी लग रही है। हम क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जगह पे बॉल कर रहे हैं, बस स्विंग हो गया तो हो गया, इन कटर हो गया, आउट कटर हो गया तो हो गया, वरना बस एक जगह पे बॉल किए जाओ। चलो जी, एक जगह पे आप बॉल कर रहे हैं, विकेट्स नहीं मिल रही। देखिए जब इतने इतने ओवर करेंगे ना तो एक आध विकेट मिल ही जाती है किसी को, उसको बॉलिंग थोड़ी कहते हैं। नया बॉल अगर वो सरवाइव कर रहे हैं तो हमारी तो स्ट्रेंथ रिवर्स स्विंग है। भाई रिवर्स स्विंग नजर आए, ठीक है, बड़ा बड़ा रिवर्स स्विंग और ना बड़ा बड़ा रिवर्स स्विंग हो, छोटा रिवर्स स्विंग कुछ मुश्किल हो, ठीक है, विद इन स्टंप बॉलिंग हो रही हो, थोड़ा स्विंग हो रहा हो, ड्राइव पे लेके जाओ, मतलब कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। तो कैसे आउट करेंगे? अच्छा जी, आपको याद है मैंने पहले दिन क्या बोला था, या जब अबरारी टीम से ड्रॉप हो गया तो सबने या जिसने जो भी बात की होगी यही बात हुई कि आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। और मैंने कल भी बोला, मैंने बोला अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने कुछ ना किया तो आपको अबरार की याद आएगी। याद आई अबरार की? भाई आप के जब फास्ट बॉलर आउट नहीं करते तो स्पिनर्स आपका क्वालिटी होगा, शायद वो कहीं ना कहीं आउट कर जाए, शायद वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल दे। जिस पिच पे बॉल ब्रेक नहीं होता वहां पे मिस्ट्री स्पिनर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनका अब अगर इब्रार बॉलिंग कर रहा है उसका एक्शन, उसका जो फिंगर से बॉल निकलता है वो रीड नहीं होता इतनी आसानी से। वो बहुत ही को टॉप क्लास के बैट्समैन होंगे, हो सकता है वो रीड कर जाए, लेकिन रीड करना मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ही स्टाइल से बाहर निकलता है, अंदर आता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको चेक करने में। इसीलिए उसको खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था। नहीं जी, हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, ये हमारे कोचिंग स्टाफ, ये थके हुए सिलेक्टर जितने हमारे कप्तान, ओ जी फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, सीमिंग पिच है। कौन सी सीमिंग पिच है, मुझे ये तो बता दो। सीमिंग पिच अगर प्रॉपर होती ना तो हमारे बैट्समैन भी उनके बॉलर्स के सामने प्रॉब्लम में आ जाते। जिस तरह 3 आउट हुए थे ना उसके बाद उन्होंने आपने रन किया, हमारे भी फारिग हो जाते। तो ये थकी हुई बॉलिंग जो है वो हुई। उसके बाद आप देख लो सेकंड नया बॉल हमने जब लिया, सेकंड नया बॉल आप खुरम शहजाद से करवा ही नहीं रहे, आपने शाहीन को दे दी है। मजा नहीं आया शाहीन की बॉलिंग, मुझे नहीं समझ आती, हर बॉल वो आगे बॉल पिच करने की करता है, ठीक है, पेस भी उसका कम है, वो चीज नजर ही नहीं आ रही। नसीम शाह ने बहुत ही गंदी बॉलिंग की है जो सेकंड नया बॉल की है। भाई आपका पेस ही नहीं, आपका बॉल ही नहीं निकल रहा, आप क्यों लितन दास को बिला वजह के बाउंसर्स करवाई जा रहे हो? कोशिश करो आगे बॉल करो। पाकिस्तान का कुछ खास अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग में तो देख ही लिया कि कुछ खास हुआ नहीं है, मगर डीआरएस में भी जो है वो मार पड़ी है, वो भी रिकॉर्ड साज मार पड़ी है। बेतुकी सी डीआरएस लेते हैं, एक आम इंसान को भी पता चल रहा है जो टीवी पे देख रहा होता है कि ये आउट नहीं है, मगर फिर भी जो है वो जो स्लिप कॉर्डन है, कीपर, वो समहाउ जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बॉलर तो चले वैसे ही तुले होते हैं कि कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू मिले, और उसके बाद शान मसूद की जो ये हाथ जब ऐसे जाते हैं ना तो खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि वो तुल जाते हैं कि मैंने डीआरएस लेना है, कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सकें कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं, उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए बॉलर।
आगा सलमान ने भी 15 ओवर करे तो मोहम्मद अली ने भी 15 ओवर करे। गिलेस्पी ने बोला था ना बहुत जबरदस्त बॉलर। अरे भाई जब उसको कोई मारने जाएगा तो आउट करेगा वो, जैसे वार्नर को आउट करा था मारते हुए। यार बॉल फ्लाइट से करो ना, फ्लाइट वाला बॉल स्पिन होगा। कहाँ है अजहर महमूद साहब? कभी 4 डे में कोचिंग करिए? व्हाइट बॉल में कोचिंग कर करके टेस्ट मैच के कोचेस बना दिए। क्या बोले अभी, आप ही बिगड़ा हुआ भैया। हमें तो गुस्सा आता है, क्रिकेट देखते हैं पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए कीड़ा है ना पहले बोलने का, पहले ही ट्वीट कर दिया था। जैसे रिवर्स स्विंग हुआ पहले ही ट्वीट कर दिया रिवर्स होना शुरू हो गया है। और कप्तानी, आहा 4 फास्ट बॉल खिला के 1 स्लिप से बॉल कर रहे हैं, ये कप्तानी होती है? अरे बैट्समैन शॉट मारेगा तो आउट होगा ना स्लिप में, वो छोड़ देता है बॉल। आपने फील्ड फैला दी है फास्ट बॉलर पे। सबसे अच्छी बॉलिंग करी है खुदम ने, सिर्फ अपने चैनल को हिट करता रहा, वो हिट करता रहा। और शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर हुआ है। उसको इंजरी, जब से नी की इंजरी हुई है, उसको तो टेस्ट मैच में बॉल करना ही नहीं आ रहा कि कहां पे मैं बॉल करूं, मुंह पे बॉल कर रहा था। कप्तान साहब ने मिड ऑफ भी ऊपर लिया, एक्स्ट्रा कवर भी ऊपर लिया, उसने 2 ही चौके मारे शाहीन शाह अफरीदी को, फिर पीछे करे फील्डर। कप्तानी कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट की, टेस्ट मैच की कप्तानी। कौन बताएगा अभी, इन लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आता। डॉलर्स में पेमेंट होती है कोचेस को, जो पासपोर्ट होल्डर है ना दूसरे मुल्कों के। जरा बताएं किस किस को डॉलर्स में सैलरियां दी जा रही हैं? इसलिए दी जा रही है कि ऐसी पिच बनती है या ऐसी प्लानिंग होती है? 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। तकलीफ जब आती है, मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, मेरे मुल्क की क्रिकेट खराब हो रही है, तो मुझे तकलीफ होगी। मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं झूठ को सच बोलूं। बात से चली, झूठ को सच नहीं बोलेगा, सच बोलेगा सच। झूठ होगा, जो गलत होगा उसको गलत बोलेगा। यह नहीं होता इस तरह। ये कोई क्रिकेट नहीं हो रही है कि बांग्लादेश जैसी टीम के सामने आप लोग मतलब बैकफुट पे चले गए। सोचना भी न मत अब WTC फाइनल का, सोचना भी नहीं। क्या जुमला कह रहा हूं? सोचना भी नहीं। आप इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोग की प्लानिंग ही नहीं है। 7 बैट्समैन से खेल रहे हो आप लोग यार, 7 बैट्समैन से। शर्म का मकाम है कि पहले से डिफेंसिव अप्रोच, 4 फास्ट बॉल खिला के हम आउट कर लेंगे। पिच पढ़ना आती नहीं है और कोचेस बना दिए जाते हैं, कप्तान बना दिए जाते हैं। तकलीफ से बात होती है जी। पिच पर पढ़ेंगे तो बात है ना, पढ़ना आएंगे तो फिर। एक चीज और कहता चलूं, अगर हिम्मत है 200 की लीड करके दे देना, बॉल नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जो हैवी रोल लेके घास मार दिए ना, डरते हैं बैटिंग करते हुए। इस तरह करते हैं जैसे लिटन दास बैटिंग करता है। देखो सीखो किस तरह बैटिंग करते हैं। एक सीनियर ने स्टैंड दिया हुआ है, पिच को संभाला हुआ है, लड़ रहा है, वो सामने से उसने रन बनवा दिए। ये होती है तरीका यार। अहमद, इज इट द पिच या द बैटर्स अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं? क्योंकि बॉलर्स तो बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं लगे आज अगेन। देखिए फातिमा, सबसे पहली बात है, अगर ये पिच भी है तो हमने तो नहीं कहा था कि आप स्पिनर ना डालें, ठीक है? हमने तो नहीं कहा था कि आप पिच को गलत रीड करें। आपका बयान आ रहा है, आपके असिस्टेंट कोच बोल रहे हैं कि हमें लगा कि पिच ग्रीन है। भाई जब आप पिच पे होते हैं तो आपको ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जड़ों वाला घास है कि नहीं। जब आप मौजूद होते हैं आपको ये सारी चीजें पता लगता है। फिर आप देखते हैं किस वेदर में खेल रहे हैं, क्या इसमें वो घास यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस भी हो पाएगा कि नहीं। उसकी वजह से आपने स्पिनर नहीं डाला, जिसका आपको इतना बड़ा फुकदान भुगतना पड़ रहा है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम से आप टेस्ट मैच, आप बातें तो आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कि हमें एक्साइटिंग क्रिकेट खेलनी है, हमें फैंस के साथ कनेक्ट होना है, मीडिया अच्छी बातें लिखे हमारे खिलाफ, तो अंदर उस तरह की आप लीडरशिप भी कीजिए, अंदर उस तरह के आप डिसीजंस भी लीजिए, वो आप टीम कॉम्बिनेशन भी कराएं, 11 जो उतारें, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, चाहे वो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं। तो वो तो जब तक आप लोग कंबाइंड एफर्ट नहीं करेंगे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल एक फ्लैट टीम लगी जिनके पास कोई प्लान नहीं था, जिनके पास जब पार्टनरशिप लग रही है तो कोई प्लान बी प्लान सी है नहीं। तो इतनी सारी चीजें जब यही होता है कि जब आप डिसीजंस नहीं लेते,
यही होता है जब आप ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप मैच जीत जाएं। इस चक्कर में आप जो यंगस्टर आपको बोला है कि आप डालें, आप वो भी नहीं डालते। और भाई जब ये प्लेयर्स के साथ भी आप बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं इस तरह की कंडीशन अपने होम क्राउड पे, तो फिर व्हाट इज स्टॉपिंग यू कि आप प्रॉपर यंगस्टर्स जो हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है, वो उनको एक साथ ले आए। ना आपके पास ग्राउंड में कोई इस तरह के आइंस्टाइन मौजूद है या इस तरह के ब्रेन्स मौजूद है कि आपको अच्छा मशवरा दे सके, आपको टेस्ट मैच में निकलवा सके। बिल्कुल एक कॉपी बुक क्रिकेट देखने को मिल रही है कि ये प्लान है, बाहर से लिख के दिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं खेली जाती। टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए होता है, बहुत गाइल चाहिए होता है, उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि आपको वो फुलफिल करके दें। और आप प्लेयर्स पे अब नहीं डाल सकते। प्लेयर्स आपको जबरदस्ती नहीं कहते फातिमा कि हमें आप खिलाएं। ये तो पीसीबी के अब डिसीजंस हैं। पीसीबी को डिसाइड करना था, पीसीबी ने दावे किए थे। पीसीबी के पास जो पीछे 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये सारे यहीं पे है ना। आपका सोशल मीडिया ऐसे चल पड़ता है जिस तरह आपकी टीम नंबर 1 पे है, और उस पे आप कैप्शंस ऐसे दे देते हैं जिस तरह वर्ल्ड क्लास तो सारे यही चल रहे हैं। आपकी स्टैंडिंग्स बताती हैं आप नंबर 7 पे खड़े हुए, टेस्ट मैच में भी 6 पे खड़े हुए। तो ये सारी चीजें जब तक आप कंस्ट्रक्टिवली किसी सही तरीके से चीजें करना नहीं चाहेंगे, जो आपने वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरह आप अगर फैंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह आप ट्वीट्स कर देंगे कि आप प्लेयर्स की बढ़ाइयां कर देंगे, उनकी सेंचुरियां पे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे उनको मुबारकबाद देंगे, तो फिर ये कल्चर कभी खत्म नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि कुछ डिसीजंस नेसेसिटीज